पिछले 5 दिन से मनोज को ये एक ही सपना बार बार आ रहा था। वही बुढ़िया, वही हंसी, वही छुरा, जैसे वो उसे याद दिलाना चाह रही हो। मनोज ने तुरंत ग्रुप कॉल लगाया। फोन कनेक्ट होता है। रात का समय था। घड़ी में 12:17 हो चुके थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें पुराने घर की छत पर गिरकर टप 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 की अजीब सी आवाज कर रही थी। कभी कभी आसमान में बिजली चमकती और उसके बाद इतनी जोर की गरज होती जैसे आसमान गुस्से में दहाड़ रहा हो। उस सुनसान रात में जंगल के किनारे एक पुराना और तन्हा घर खड़ा था। अचानक दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। मनोज का हाथ कब पर ही रुक गया। उसने धीरे से सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। पूरा सन्नाटा। फिर कौन? इस बार दस्तक थोड़ी साफ सुनाई दी। मनोज धीरे से कुर्सी से उठा। उसके कदम बहुत धीरे चल रहे थे और हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने हाथ बढ़ाकर हैंडल पकड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही बाहर से एक बहुत ही पतली और खराश भरी आवाज आई। दरवाजा खोल मनोज, मनोज। कौन? तुम कौन हो? दरवाजा खोलो, बहुत पुराना हिसाब बाकी है। मनोज के हाथ कांपने लगे, लेकिन डर और क्यूरियोसिटी में उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, बिजली जोर से चमकी। उस चमक में दरवाजे के बाहर एक बहुत ही डरावनी बुढ़िया खड़ी थी। उसके सफेद बाल हवा में हिल रहे थे। कपड़े पुराने और गीले थे और उसकी आंखें सीधा मनोज की आंखों में घुसी जा रही थी। पिछले 5 दिन से मनोज को ये एक ही सपना बार बार आ रहा था। वही बुढ़िया, वही हंसी, वही छुरा, जैसे वो उसे याद दिलाना चाह रही हो। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मनोज के घर में अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसका फोन बजता है। मनोज स्क्रीन देखता है। अननोन नंबर। वो कॉल कट कर देता है। मनोज अपना फोन उठाता है और एक नाम डायल करता है। राकेश। हाँ भाई मनोज, सुबह सुबह याद कैसे आ गया? राकेश, तुझे कभी कोई अजीब सपना आता है क्या? अबे क्या हो गया तुझे? तू उस बात को अभी तक याद खाता है? वही बुढ़िया। मनोज तुरंत दूसरे दोस्त को कॉल करता है। समीर कॉल उठाता है। मनोज, तू कॉल करेगा, मुझे पता था। तुझे भी? वही सपना रोज आ रहा है। वो बुढ़िया हंसती रहती है, कहती है मैं आ रही हूँ। मनोज का दिल अब तेज धड़क रहा था। अब ये बात साफ हो चुकी थी। ये सपना सिर्फ उससे नहीं, तीनों को आ रहा था। वही रात, वही बारिश और वही बुढ़िया।
मनोज ने तुरंत ग्रुप कॉल लगाया। फोन कनेक्ट होता है। राकेश और समीर दोनों लाइन पर आ जाते हैं। रूम में कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है, जैसे तीनों एक ही बात सोच रहे हों।